सो बेसिक टैग क्या क्या होते हैं याद होंगे सभी को? डॉक टाइप, HTML, देन हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? HTML हेड, टाइटल, डिव, एग्जाम्पल हम लोग उसको नेम देंगे डिव स्टैंड फॉर डिवीजन टैग। हेड क्लोज करेंगे यहाँ पर, और इसमें स्टाइल टैग भी ओपन करेंगे। ये हो गया अपना इंटरनल, ठीक है। हेड के बाद हम लोग ओपन करते हैं बॉडी, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज रहेगा। इसको हम लोग नेम देंगे यहाँ से डिव एग्जाम्पल एक्सटेंशन डॉट HTML, और इस फाइल को गलत जगह सेव हो गया है, फाइंड करेंगे, कट MWF 12 to 130 Jan 24 करंट डेट, यहाँ पर पेस्ट। इस पर ओवरराइट कर दो, तो हम लोग करंट डेट में आ गए। फाइल को रन करेंगे, ठीक है। डिव एग्जाम्पल अपना टाइटल रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से जैसे हम लोग टेबल टैग डालते हैं ना, तो एक हम लोग कंटेनर अचीव करते हैं टेबल टैग से, वैसे हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे डिव, और इसको हम लोग एक नेम डिफाइन करेंगे यहाँ पर क्लास एट्रीब्यूट में, लाइक कंटेनर या फॉर्मेन, एंड डिव टैग क्लोज। पंकज, ठीक है। सो आपने क्लास डिफाइन करना है, क्योंकि अगर आपने क्लास एट्रीब्यूट लगाया तो डॉट के साथ क्लास डिफाइन होगा। आप यहाँ लिखेंगे फॉर डैश मेन, क्लास नेम इज केस सेंसिटिव, जैसा लिखेंगे वैसा ही कॉल होगा, और अगर हमने पहले कॉल किया तो फिर उसके हिसाब से आपने डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो विड्थ कितना रखना है हमने, वो हम लोग यहाँ डिफाइन कर देंगे, लाइक हमने पुट किया 800 px। तो जब हम लोग HTML कर रहे थे ना, तो 800 के आगे में px नहीं लिखना होता था, CSS के केस में आपको लिखना होगा, यूनिट क्या है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हाइट। अभी के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 600 पिक्सल्स। अब ये जो हम लोग यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, और अगर आप यहाँ रीलोड करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो आप देखो आपका डिव बन चुका है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो हमारा कंटेनर अचीव हो गया इसके अंदर, ये देखिए दिखाई दे रहा है 800 बाई 600, बट वाइट पर वाइट आपको विजिबल नहीं होगा, तो हम इसको कुछ बॉर्डर असाइन कर देते हैं या फिर कोई बीजी कलर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैकग्राउंड कलर, जो कलर समझ में आता हो, फिलहाल के लिए वो कोड अपना हैश के साथ डिफाइन कर दो। अभी जब लोग यहाँ पर रिलोड करते हैं तो आपको ये डिस्प्ले हो जाएगा। टेबल में क्या लिखते हो, अलाइन सेंटर, यहाँ पर आपको अलाइन का यूज़ नहीं करना है, आप लिखेंगे मार्जिन। मार्जिन हम लोग वैल्यू पुट करेंगे ऑटो। तो ऑटो क्या करेगा, जितना भी हमारा रिमेनिंग साइज होगा स्क्रीन में, ऑब्जेक्ट को छोड़ के, उसको बोथ साइड में डिवाइड करके ऑब्जेक्ट को बीच में पुश कर देगा। ट्राई करके देखो, आगे बढ़, इस तरह से हमने काम करना है। तो अगर ये टेबल टैग होता तो आप देख सकते हैं, अगर टेबल होता है, देन TR होता है, देन TD होता है, देन सो मेनी एट्रीब्यूट्स होते हैं। हमने क्या करा, सब कुछ बाहर एक जगह पर डिफाइन कर दिया। इसका बेनिफिट क्या है कि जब गूगल आपके कोड को रीड करेगा तो वो बहुत क्लियरली आपके एलिमेंट को स्टडी कर पाएगा कि आपने क्या मेंशन करा है। स्ट्रक्चरल काफ़ी कम हो गया इसके अंदर, कि टेबल TR TD देन फिर कंटेंट, देन कंटेंट के बाद तो आपका जो डिक्लेरेशन टैग है वो क्लोज हो रहा है, वन गो में हमारा काम हो गया। अब इसमें मान लो आपको कोई बैनर वगैरह डिफाइन करना है, तो मैं अभी बैकग्राउंड कलर को रिप्लेस कर रहा हूँ बॉर्डर एट्रीब्यूट के साथ। बॉर्डर जिसमें हम लोग डिफाइन कर रहे हैं 1 पिक्सल सॉलिड एंड कलर लाइक ब्लैक, ठीक है। तो ये हमारा एक मेन स्ट्रक्चर आ गया। नेक्स्ट, इसमें हमने कोई बैनर एरिया बनाना है, तो आप इसी के अंदर जाएंगे और यहाँ डिफाइन कर देंगे बैनर। तो इसको कॉपी करिएगा, पेस्ट, रीनेम हो जाएगा विद बैनर। बैनर की हाइट कितना रखना है हमने,
150। तो यहाँ पर आप समझें कि मार्जिन ऑटो का कोई यूज़ होगा। अगर हमारी विड्थ टोटल फिक्स है, 800 का ही हमारा कंटेनर और 800 का ही हमारा बैनर है, तो हमारे पास कोई भी रिमेनिंग एरिया नहीं बचता है, तो यानी कि मार्जिन ऑटो का कोई रोल यहाँ पर नहीं होगा आपका। ठीक है, इसको हटा दीजिएगा। इसको डिफाइन करने के बाद आप अपना रिलोड करेंगे फाइल, तो आपको अपना एक सेक्शन दिखाई देगा इसमें। ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर तो बॉर्डर आपको डबल डबल दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा है, और यहाँ कॉर्नर पर लिटिल बिट आउट भी दिखेगा आपको। देखो, बॉर्डर जब भी हम लोग किसी एलिमेंट पर असाइन करते हैं, बॉर्डर ऑलवेज एडिशनल पार्ट होता है। लाइक अगर हम लोग बात करते हैं कि हमने मेन जो बनाया वो है 800 बाई 600, तो बॉर्डर लेफ्ट और बॉर्डर राइट 1 पिक्सल अगर हमने डाला है, तो 1 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट, 1 पिक्सल फ्रॉम राइट, सिमिलरली 1 पिक्सल फ्रॉम टॉप, 1 पिक्सल फ्रॉम बॉटम। तो यानी कि हमारे पास विड्थ में 2 पिक्सल एडिशनल हो गए और हाइट में भी 2 पिक्सल्स हमारे पास एडिशनल है। तो बॉर्डर का अल्टरनेट मैं आपको बता रहा हूँ, आपने क्या लिखना है, आउटलाइन। जैसे हम लोग ये डालेंगे, देखो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, पहला, और दूसरा आउटलाइन हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं। अब कुछ डिफरेंस समझ आया? जो डबल डबल हमें दिख रहा था पार्ट खत्म हो गया। तो फोटोशॉप आप सभी ने पढ़ा है, तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, फोटोशॉप में जब लोग कहीं पर स्ट्रोक या बॉर्डर अप्लाई करते हैं तो हमें 3 पोजीशन मिलती है, सेंटर, इनसाइड या आउटसाइड। तो बॉर्डर इज ऑलवेज आउटसाइड वर्क करेगा आपका, और आउटलाइन हमेशा इनसाइड वर्क करेगा। यानी कि अब हमारी जो विड्थ है वो 800 ही रहेगी, वो 802 पिक्सल नहीं हुआ। ठीक है, इसका मैं आपको भी एक एग्जांपल दिखा दूंगा, यहाँ पर समझ जाएंगे आप। अब हमने बटन एरिया बनाना है अपने, तो हम लोग यहाँ से बना लेते हैं फॉर बटन मेन। कॉपी पेस्ट करेंगे इसको, बटन मेन। तो बटन की हाइट हम यहाँ डिफाइन करें अराउंड 30 पिक्सल्स। ब्राउजर में रिफ्रेश करेंगे, देखिए बटन का एरिया रेडी हो गया हमारा। नेक्स्ट, बटन के अंदर हमें 5 बटन्स डिफाइन करने हैं, तो आप यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। हमने इसको नेम दिया फॉर बटन। 800 की विड्थ है, इक्वली डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160। तो विड्थ हमने यहाँ लिखा 160, और ऐसे में 5 बटन्स की रिक्वायरमेंट है। रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हैं आपके 5 बटन्स तो क्रिएट हुए, बट सभी अलग अलग लाइन में है ना। तो जैसे आपने नोटिस किया होगा, पैराग्राफ जितनी बार आप बनाते हो हर बार एक नया लाइन क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिक। हेडिंग हमेशा न्यू लाइन में आते हैं। इस तरह के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक एलिमेंट। सेम वैसे ही आपका डिव भी जो है वो एक ब्लॉक एलिमेंट है। जितनी बार आप एक डिव टैग डालोगे, वो क्या करेगा, एक नया टैग प्रोड्यूस करेगा और नई लाइन। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, पैरेलल, एक ही लाइन में। सो इसको हैंडल करने के लिए आपने यहाँ पर यूज़ करना है फ्लॉट। इसकी फ्लॉटिंग किस डायरेक्शन में होगी, आपने यहाँ पर लिखना है लेफ्ट। ये लिखने का जैसे आप रिफ्रेश करेंगे, ये सभी क्या होंगे, एक रो में आ जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, ऐसा समझो कि जैसे ये रो है और ये कॉलम, तो हमने वही सेम पार्ट बनाया। 800 का हमारा रो है, 160 का हमारे क्या है, कॉलम्स है उसके अंदर। अब आप इसमें होम सर्विस जो भी आप मेंशन करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ए टैग href हैश ए टैग क्लोज, और हम लोग यहाँ लिख देते हैं लाइक होम। कॉपी, एंटर करेंगे इस तरह से। यहाँ पर अपनी वैल्यू रिप्लेस कर लीजिए, लाइक सर्विसेज, अबाउट अस, पोर्टफोलियो एंड कॉन्टैक्ट अस। रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए डेटा हमारा कॉल हो गया। अब ये हमें मैटर सेंटर में चाहिए, हॉरिजॉन्टल। तो इनका पेरेंट कौन है, बटन टैग। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, टेक्स्ट अलाइन। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज सेंटर। रिफ्रेश करेंगे, डेटा हमारा सेंटर में आ जाएगा। अब अगर आप नोटिस करें, वर्टिकली जैसे टेबल में क्या होता था, मिडिल होता था, यहाँ पर मैटर कहाँ जा रहा है, टॉप में, है ना। इसको कैसे फिक्स करेंगे, तो इसके लिए आपने यहाँ डिफाइन करना है
हमने यहाँ पर लिखा है एक कीवर्ड पैडिंग। ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं, वन इज पैडिंग एंड अदर इज मार्जिन। तो आपको टेबल में पढ़ाते हैं ना सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। तो सेल स्पेसिंग मार्जिन का काम करता है और सेल पैडिंग आपके सेल के अंदर जो कंटेंट होगा उसको बेसिकली हैंडल करता है ना। तो पैडिंग अगर हम लोग कीवर्ड लिख रहे हैं तो पैडिंग यानी कि 4 साइड से हो गया, हमें सिर्फ टॉप से नीचे लेकर आना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पैडिंग डैश टॉप, इस तरह से। कितना नीचे करना है आपने अपने टेक्स्ट को, हमने लिखा फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल्स। ठीक है, जैसे हम लोग ये वाला काम करेंगे आप देखिएगा मैटर आपका टॉप से नीचे आएगा, बट दिखाई दे रहा है हमारी जो हाइट पहले 30 पिक्सल्स थी वो 5 पैडिंग एड ऑन होने से 35 हो गई है। तो दो तरीके हैं, या तो हम लोग यहाँ पर 25 कर दें, या फिर एक बेटर टेक्निक आपको ये मिलता है कि आप यहाँ पर डिफाइन करें बॉक्स साइजिंग। यहाँ पर आप लिखेंगे बॉर्डर बॉक्स, रिफ्रेश करिए। इसके बाद तो जितना भी पैडिंग आपने अप्लाई किया है वो हाइट में से ऑटोमेटिक लेस हो जाएगा। ठीक है, आपका स्ट्रक्चर खराब नहीं होगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक मेन कंटेनर बनाना है, देन उसके अंदर 2 कॉलम्स। तो यहाँ से टैग करेंगे कॉपी टैब, इसको मेंशन करिए टेक्स्ट रो, डिव टैग क्लोज। इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे टेक्स्ट लेफ्ट रो, टेक्स्ट राइट रो। तो ये हमारे दो डिवीजन हो गए टेक्स्ट वाले रो के। तो सबसे पहले टेक्स्ट रो को डिफाइन करिए कॉपी रो। हम लोग इसलिए यहाँ पर डिफाइन करें आपको समझाने के लिए ताकि आपको पता चले कि टोटल टेबल के विड्थ को हमने अचीव करना है। तो 800 पिक्सल आ गया। हाइट आप यहाँ पर लिख दीजिए लाइक 300 या 350 समथिंग, फिलहाल के लिए आप कुछ भी कॉल कराओ। तो आपको टेक्स्ट रो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा अपना। और बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, 80 तक ले जाओ। ठीक है, ये बना अपना रो। अब इसके अंदर हमें 2 कॉलम्स बना लिया। तो ध्यान रखना रो के अंदर जब भी आप कॉलम बनाएंगे ना आपको फ्लॉट का यूज़ करना है, जैसे हमने बटन के साथ किया था। यहाँ से कॉपी पेस्ट, क्लास का नेम हमने क्या डिफाइन किया टेक्स्ट लेफ्ट रो, रिप्लेस करेंगे विद दिस। विड्थ कितना रखना चाहते हैं आप, लाइक 160। ठीक है, पेरेंट की हाइट कितनी है 30 पिक्सल्स, पुट कर दीजिए यहाँ पर। फ्लॉट लेफ्ट, टेक्स्ट का अलाइनमेंट आप यहाँ पर चेंज नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे रहने। कॉपी करेंगे, ये क्या हो जाएगा टेक्स्ट राइट रो। 160 लेस करें 800 में से कितना आ जाएगा 640। डिफाइन करिए और यहाँ पर आके अपने रिफ्रेश करना है। बन गया यहाँ पर 2 कॉलम। अब ये जैसे हमने कोई टेबल वाला का एग्जांपल देखा था कि अगर हम लोग इस पार्ट को मॉडिफाई करते तो बटन भी हमारा डिस्टर्ब हो रहा था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ से इसको चाहो तो 600 कर दूँ और इसको 200, कंट्रोल एस, चेंजेबल। इसके बाद आपका रहता है फुटर वाला पार्ट जिसमें हमारा कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन होता है। आप यहाँ से इसको करेंगे कॉपी, इसको नेम दीजिए फुटर और ये हमने क्लोज किया। फुटर में हम यहाँ पर कुछ मेंशन कर देते हैं लाइक $COPY कॉपीराइट सिंबल। और ये पार्ट हमें कहाँ चाहिए सेंटर में, तो आप यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको नेम क्या देंगे हम लोग फुटर। कंप्लीट विड्थ कवर कर रहे हैं, हाइट जो हमारे पास रिमेनिंग है वो है 30 पिक्सल अप्रॉक्स, और टेक्स्ट अलाइनमेंट इज सेंटर। रिफ्रेश करेंगे, चेक करेंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ गया। ये 40 पिक्सल रिमेनिंग बचा है तो 40 पुट कर दो इसमें। अगेन इसको वर्टिकल मिडिल में लेकर आना है, सेम अप्रोच आप यूज़ करेंगे जो हम लोगों ने ऊपर डिफाइन किया था।
स्ट्रक्चर समझ में आया डिव से किस तरह से बनता है। तो हमें यहाँ पर ध्यान क्या देना है, देखो जब भी कोई डिज़ाइन बनेगा तो एक मेन कंटेनर होगा जो कि हमारा ये वाला है आउटर सेल जो हमने बनाया है। इसके बाद हर एक वेबसाइट में हेडर तो होता ही है, फिक्स है, ठीक है। तो जब कभी आप नोटिस करें कि फुल विड्थ का आप कोई पार्ट बनाओगे, आपने कोशिश ये करना है जो भी आप डिज़ाइन देखें पहले आप टारगेट करें उसमें फुल विड्थ वाला पार्ट कौन सा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ पर कोई इंडेक्स टेम्पलेट बनाया था अपना, नहीं है तो हम लोग दोबारा ओपन करेंगे उसको। ये देखिए, ठीक है। अब मान लो कि आपको ये टेम्पलेट डिव से बनाना हो, तो मेन हमें साइज पता है इसका 775 समथिंग है ना। नेक्स्ट इसके अंदर फर्स्ट रो कौन सा है, ये वाला पार्ट। लेकिन अगर हम लोग इस डिज़ाइन को देखते हैं तो यहाँ पर कॉलम से मल्टीपल, तो कभी भी कॉलम आपका पहली अप्रोच नहीं होना चाहिए बनाना। आपने देखना है कि कॉलम को कंटेन किस रो ने किया है, वो ढूंढना है। तो आप अगर ध्यान से देखें, अगर हम लोग इन तीनों को सेलेक्ट करते हैं एक साथ, तो ये पूरा डिज़ाइन तीनों कॉलम एक रो के अंदर है। तो यानी कि जब ये डिज़ाइन आप बनाएंगे, मेन कंटेनर, देन फर्स्ट रो, देन सेकंड रो में 3 कॉलम, इस तरह से बनेगा। तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी रो को कॉलम में डिवाइड करते हो तो ध्यान रखना जो कॉलम एलिमेंट है ना उस पर आपको फ्लॉट डालना है, ठीक है। फ्लॉट इज मैंडेटरी, अदरवाइज आप कॉलम की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाओगे, वो हमेशा न्यू लाइन को ही ट्रिगर करेगा। और हमें अगर सेम लाइन में लाना है तो फ्लॉट हमें लिखना होगा। आउटलाइन जो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ये ऑप्शनल है, क्योंकि अभी हमने कंटेंट कॉल नहीं किया, तो स्ट्रक्चर आपको विजिबल होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा। जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप आउटलाइन को लाइक टेबल जैसे हम लोगों ने बॉर्डर 0 कर दिया था, यहाँ पर आउटलाइन को 0 कर देंगे, ठीक है। रिमूव नहीं करना है, 0 करके रख देना है, ताकि कभी अगर इन फ्यूचर आपको एक्टिवेट करना पड़े तो आप एक्टिवेट कर पाओ उस चीज़ को। तो चलिए एक छोटा सा टेम्पलेट ट्राई करके देखते हैं। इसको हम लोग नेम देते हैं यहाँ से डिव टेम्पलेट एक्सटेंशन डॉट HTML। मेन को छोड़ के बाकी सब हम लोग रिमूव करेंगे यहाँ से। तो इस टेम्पलेट का जो साइज़ है, अगर आप ऑल्ट कंट्रोल आई प्रेस करते हैं 775 एंड 680, तो यहाँ पर 680 रिप्लेस करो, 775, मार्जिन ऑटो रहेगा इसमें एज इट इज़, और इसको हम लोगों ने रिलोड करना है। आज की डेट में आइए डिव टेम्पलेट, ये हमने मेन बनाया। मेन पार्ट के अंदर जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमें रो फाइंड करना है, तो फर्स्ट रो हमें क्लियरली विजिबल है 77569, कॉपी करेंगे। मेन का ये फर्स्ट पार्ट है 69, आउटलाइन को विजिबल रखेंगे। हमारे पास कोई भी रिमेनिंग एरिया अब नहीं है स्क्रीन में, क्योंकि 775 में 775 कॉल हो रहा है ना। तो मार्जिन ऑटो रिमूव, इसको हमने यहाँ पर नेम दे दिया कि ये मेन का हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट है। ब्राउजर में रिफ्रेश करेंगे, फर्स्ट रो हमने अचीव कर लिया इसके अंदर। सेकंड पार्ट, आप कॉलम की हाइट लेंगे, कितना है 611, टोटल रो की विड्थ कितनी होगी 775, तो यहाँ जाए कॉपी करेंगे इस पार्ट को 2611, कॉपी पेस्ट नंबर 2, रिफ्रेश करेंगे वेब ब्राउजर में, ये देखिए हमारा सेकंड पार्ट बन के रेडी हो गया। सेकंड पार्ट के अंदर मेन 3 कॉलम्स है 1 2 एंड 3। तो बीच वाले को मैं कॉलम क्यों काउंट कर रहा हूँ, यहाँ से देखो यहाँ तक ये एक पार्ट है, ठीक है। तो 3 कॉलम्स, तो कॉपी करेंगे सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ये थर्ड पार्ट होगा, ये सेकंड पार्ट, कॉपी करिएगा, नंबरिंग चेंज। तो अब आप देखें आपकी जो रो है वो डिवाइड हो रही है कॉलम में, तो क्या लगाना है, फ्लॉट। हाइट सेम रहेगा, ओनली विड्थ को रिप्लेस करेंगे। स्लाइस सेलेक्ट टूल, विड्थ है फर्स्ट पार्ट का 130, पुट कर दीजिए, 2 टाइम्स कॉपी पेस्ट करेंगे, नंबर 2 नंबर 3, रीनेम करिए नंबर 2 एंड नंबर 3। मिडिल पार्ट का विड्थ है 518,
लास्ट पार्ट का विड्थ है 1 to 7। रिफ्रेश करेंगे वेब ब्राउज़र में, 3 कॉलम्स आपने अचीव कर लिए। अब आप अगेन मिडिल पार्ट में कॉलम को ध्यान नहीं देंगे, रो ढूंढेंगे पहले। तो बटन वाला एक रो है, बैनर एक रो है, ये कॉलम्स आपका एक रो हो गया अपना, यानी थर्ड रो, और ये फोर्थ रो, ये वाला पार्ट। तो बनाइए इसके अंदर सेकेंड वाले पार्ट में 4 रो। तो सेकेंड का ये बनेगा फर्स्ट पार्ट। कॉपी। तो जब हम लोग सेकेंड का डिवीजन करने जा रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे हम लोग कंप्लीट रो पर काम कर रहे हैं, तो फ्लॉट का कोई काम नहीं होगा इसमें। ठीक है, सिर्फ हाइट आपने चेंज करना है। बटन एरिया की हाइट कितनी है? 26। सेकेंड एरिया की हाइट है 284। देखिए 26, नंबर 2 284, नंबर 3 इसकी हाइट है 230 पिक्सल्स, एंड लास्ट पार्ट नंबर 4, इसका टोटल हाइट है 71। कंट्रोल एस, ब्राउजर में रिफ्रेश, कंप्लीट। अब बटन्स बनाइए 4, 1 2 3 4। यहाँ पर 5 डिवीजन होंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पूरा एक पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। कॉपी, ये हमारा फर्स्ट बटन होगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 3 2 1। इस पार्ट को कॉपी करेंगे, ये इसका फर्स्ट पार्ट। ऐसे में 5 बना रहे, 1 2 3 4 5। नंबरिंग चेंज, 5 4 3 2 1। सो बटन से शुरू करेंगे इस वाले पार्ट को। तो जब आप रो को अगेन कॉलम में डिवाइड करें तो क्या लगाना है हमने? फ्लॉट। फर्स्ट बटन, बटन का विड्थ अबाउट 109, सेकेंड 133, थर्ड बटन 155 एंड 121। रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए 4 बटन अपने रेडी हुए। यहाँ पर 5 डिवीजन यानी कि नंबर थर्ड एरिया की बात कर रहे हैं। कॉपी पेस्ट, फ्लॉट कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट होगा। थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे, ये वाला, इसकी विड्थ है 23 194। पुट करिए 23, कॉपी, नंबर 3 55 183, नंबर चेंज, एंड लास्ट पार्ट 63। रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट। अब फुटर स्ट्रक्चर देखो, जब रो कॉलम में डिवाइड होगा तभी फ्लॉट आएगा, और वो भी सिर्फ लेफ्ट यूज़ करना है। राइट यूज़ करते हैं उस केस में जब आप ऐसी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं जहाँ पर जैसे उर्दू और अरबी राइट टू लेफ्ट चलता है, तो आपको राइट लिखना है, अदरवाइज ओनली लेफ्ट ही यूज़ होगा। अब इस एरिया में ध्यान से देखो, तो यहाँ पर हमारा एक ये कॉलम दिखाई दे रहा है, देन अगेन 2 रो है। तो आप क्या करेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे पहले, फिर सेकंड वाले कॉलम में 2 रो डिफाइन करोगे। तो चलिए नंबर 4 को टारगेट करेंगे। पहले 2 कॉलम, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट,
फोर्थ का सेकंड पार्ट, देन सेकंड पार्ट में दो रो डिफाइन करेंगे, सेकंड का 1 एंड 2। शुरू करें यहाँ से, कॉपी पेस्ट, फ्लॉट लेफ्ट, विड्थ 23, कॉपी पेस्ट, नंबर 2, रिमेनिंग विड्थ 495, पुट कीजिए। अभी हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर दो कॉलम बन गए, अब इसमें दो रो बना दें, तो सेकंड वाले को कॉपी पेस्ट, नंबर 1, फ्लॉट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं हुई क्योंकि हम लोग टोटल विड्थ रखेंगे, सिर्फ हाइट को चेंज करने वाले हैं, तो हाइट है 17, पुट करिए यहाँ पर 17, और कॉपी पेस्ट, नंबर 2 की हाइट है 54। बना पूरा स्ट्रक्चर। अब सिर्फ आपने ग्राफिक्स इसमें कॉल करने हैं, तो उसको प्रोसेस स्टार्ट करो, कंट्रोल एस, टेक्स्ट को हाइड कर देंगे हम लोग यहाँ पर इस तरह से, सेव फॉर वेब चूज करेंगे, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल एस कमांड होता है इसका। नेक्स्ट, सभी स्लाइसेस को आपने इस तरह से ड्रैग करके माउस के लेफ्ट बटन से होल्ड रखना है और ड्रैग करना है, सेलेक्ट होंगे। क्वालिटी अपने हाई रखना है, जेपीजी फाइल फॉर्मेट रहेगा क्योंकि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्लिक ऑन सेव। यहाँ से सेव करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि इमेज ऑनली होना चाहिए, HTML नहीं होना चाहिए क्योंकि HTML कोड हमने खुद से लिखा है, ठीक है। तो इमेज ऑनली, क्लिक ऑन डेस्कटॉप, फोल्डर फाइंड करेंगे अपना जहाँ पर आप काम करोगे, मेरा है MWF 12/130, करंट मंथ, करंट डेट, और यहाँ पर हम लोग एक बना देंगे फोल्डर। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि इमेजेस के नाम से फोल्डर क्रिएट हुआ, ठीक है। अब इन इमेजेस को हम लोग कॉल कर लेंगे। तो कॉल करने के लिए आप यहाँ से शुरू करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर IMG SRC, किस फोल्डर में अपना इमेज है, इमेजेस स्लैश, यहाँ पर लिखेंगे ALT, और इमेज का नेम आपको यहाँ से स्लाइस टूल से डबल क्लिक करेंगे, मिल जाएगा। क्या नेम है, M1, कॉल कर दो यहाँ पर M1.jpg। कंट्रोल एस करके आपने रिफ्रेश करके चेक करना है कि हमारा इमेज कॉल हो रहा है, परफेक्ट। कॉपी करेंगे अगेन, लेफ्ट कॉलम, लेफ्ट कॉलम में हमारा इमेज का नेम है M2, लिख दीजिए यहाँ पर M2। फिर हमारे 4 बटन आएंगे यहाँ पर, बटन का नेम है अबाउट, पोर्टफोलियो, माई गैलरी एंड कॉन्टैक्ट। देखिए अबाउट, पोर्टफोलियो, माई गैलरी एंड कॉन्टैक्ट्स। नेक्स्ट आपका है बैनर इमेज, इसका नेम है M3, कॉल करिए यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे 5 इमेजेस कॉल होंगे। फर्स्ट इमेज का नेम है AB1 index_10, नेक्स्ट आपका इमेज होगा AB2 index_12, लास्ट इमेज आपका है इसमें गैलरी, पुट कीजिए गैलरी। नेक्स्ट इस इमेज को कॉल करेंगे, नेम है DN2, इसके बाद नेक्स्ट इमेज है DN1 एंड index_16। लास्ट में हमारा राइट हैंड साइड का कॉलम आ जाएगा विच इज M4। अगर ये ग्राफिक सही से कैलकुलेट हुए होंगे तो हमारा डिज़ाइन कंप्लीट है। तो बॉर्डर यानी कि जो आउटलाइन हम लोगों ने डाला है उसको आप जब कंप्लीट हो जाए डिज़ाइन तो हटा सकते हैं अपना। तो यहाँ हमें टेक्स्ट लिखना है,
इस एरिया में हमें टेक्स्ट लिखना है, तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे? हमें पता है यहाँ पर इंडेक्स 10 जहाँ पर है यहाँ पर टेक्स्ट आएगा हमारा, ठीक है, इसको हटा दीजिए। और इंडेक्स 12 पर हमारा टेक्स्ट होगा और इंडेक्स 16 पर हमारा टेक्स्ट होगा, ठीक है। फाइंड करेंगे इस क्लास को, कंट्रोल F, और यहाँ जाके हमने लिखना है बैकग्राउंड कलर। कलर कोड आप PS से गेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ आईड्रॉपर टूल। कोड हमने यहाँ से गेट किया, कॉपी, और यहाँ पर अलॉन्ग विद हैश इसको आप पेस्ट कर दोगे। फिर नंबर 4 में आप कॉल करेंगे कलर बिफोर गैलरी। नंबर 4 का कलर कोड यहाँ से कॉपी, यहाँ पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपका है इंडेक्स 16, इसको भी फाइंड करेंगे। यहाँ जाके हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। कलर कोड क्या होता है ब्लैक का, 000। जैसे हम लोग ये काम कर देते हैं कंप्लीट, आप देखिएगा हमारा यहाँ पर देखो इमेज नहीं है। देखो जहाँ इमेज होगा देखो इमेज ड्रैग हो जाता है, कलर ड्रैग नहीं होता कभी। ये हमारा एरिया अपडेट हो गया। मैटर कॉल करेंगे तो यहाँ से फाइल को करते हैं रिवर्ट, मैटर को करेंगे सेलेक्ट, कॉपी, और यहाँ पर आप चाहो तो पैराग्राफ टैग में भी डाल सकते हो मैटर, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, चॉइस आपकी है। मैं यहाँ पर पैराग्राफ को प्रेफर कर रहा हूँ। पैराग्राफ टैग एंड पैराग्राफ क्लोज। एंटायर मैटर मैंने यहाँ पर कॉल किया इस तरह से। तो कॉमन सी बात है, स्ट्रक्चर खराब होगा यहाँ पर, है ना। ये देखो मैटर हमारा नीचे निकल गया। तो इसको हैंडल कैसे करेंगे? जैसे कि पैराग्राफ के बारे में आपको पता है, पैराग्राफ जब भी बनता है 1 लाइन का बिफोर एंड आफ्टर गैप क्रिएट करता है, क्योंकि पैराग्राफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसको कैसे हैंडल किया जाए? तो यहाँ पर आपने एक कमांड लिखना है, स्टार। स्टार स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सेलेक्टर। इसमें जो भी कोड करोगे वो पूरे HTML के ऊपर काम करेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा मार्जिन अगर किसी भी टैग में है तो वो क्या हो जाए, और पैडिंग अगर किसी भी टैग में है तो वो भी 0 हो जाए। जैसे लेके आप ये रिफ्रेश करोगे ऊपर का गैप देखिएगा खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। अब जहाँ पर हम लोगों ने पैराग्राफ पर काम किया है इसको अपने टारगेट करना है। तो हमारा पैराग्राफ हमने यहाँ डिफाइन किया है, तो इसका पेरेंट इसको टारगेट करो, क्योंकि अगर मैं पेरेंट को टारगेट करूँगा तो दोनों चाइल्ड जहाँ पर पैराग्राफ हमारा आएगा दोनों पार्ट हमारे इजीली हैंडल हो जाएंगे। तो हमने इसको कॉपी किया, फाइंड करेंगे इस क्लास को, और इसको कॉपी करके हम यहाँ नीचे आके बिल्कुल डिफाइन करेंगे टेक्स्ट की डेडिकेटेड कोडिंग, कि इस टैग में जितने भी नंबर ऑफ पैराग्राफ्स हैं वो सब अपडेट हो जाए। तो क्या अपडेट होना चाहिए? जैसे कि फॉन्ट फैमिली बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, टाइम्स न्यू रोमन, ये हो जाए हमारा कॉमा। फॉन्ट साइज ये हो जाना चाहिए 10 पिक्सल। कलर इज ब्लैक, ठीक है। जैसे अब रीलोड करोगे देखो चेंज हो गया। अब हम लोग इस पहले वाले पैराग्राफ को सेट कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फोटोशॉप आप यहाँ देखोगे अगर हम लोग BR लगाते तो टेक्स्ट मेरा इसके जस्ट बाद में कंटिन्यू होगा, और अगर मैं 2 टाइम लगा देता हूँ तो मुझे गैप मिल जाएगा यहाँ पर, है ना। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग BR। BR स्टैंड फॉर ब्रेक, ठीक है। नेक्स्ट हमें BR कहाँ लगाना है? इस मैटर के बाद। नेक्स्ट BR हमें लगाना है आफ्टर दिस। इतना लिखने के बाद आप जब ब्राउजर में रिफ्रेश करेंगे देखो पूरा टेक्स्ट सेट हो गया। मोर को हमें क्लिकेबल बनाना है, जैसे कि आप यहाँ फोटोशॉप में देख सकते हो एक लिंक के फॉर्म में काम कर रहे हैं। तो मोर के ऊपर आपने लिखना है A टैग, तो यहाँ लिखेंगे AHREF हैश एंड A टैग क्लोज। ये एंटायर P टैग हम लोग यहाँ से यहाँ तो कॉपी करेंगे और इस पार्ट में भी कॉल कर देंगे।
रिफ्रेश करेंगे, देखो दूसरा एरे भी अपना रेडी हो गया, है ना। इसके बाद जब आपने बी आर लगा ही दिया है तो आपको यहाँ पर ये एक लाइन में ले आओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। ये अपना सेट हो गया। सेम मैं यही लाइन कॉपी करके इसको यहाँ लगा देता हूँ। अब इस फुटर में टेक्स्ट कॉल करिए, फुटर का कंटेंट यहाँ से कॉपी होगा और ये वाला पार्ट है आपका, लिखेंगे पी टैग एंड पी टैग क्लोज। यहाँ पर हमने अपना मैटर कॉल कर लिया इस तरह से। यहाँ से ए टैग कॉपी करेंगे और इन सभी टेक्स्ट को लिंक में कन्वर्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है। देन क्लोज। हो गया। एक और पैराग्राफ बना लो जिससे हम लोग कॉपीराइट वगैरह कॉल करेंगे। यहाँ से इंफॉर्मेशन कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। क्या लिखेंगे इसके लिए? $COPY फॉर कॉपीराइट। अब इस क्लास को अपने टारगेट करना है, कॉपी करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे इसके अंदर जो भी हमारा पैराग्राफ है, एक तो उसका फॉन्ट चेंज हो जाए, प्लस जो कलर है वो क्या हो जाए, वाइट हो जाए, ठीक है। तो ये है हमारा नंबर 242222 और इसके अंदर हमारा पी टैग। मैटर चेक करो, दोनों यहाँ पर अवेलेबल है। तो हमसे यहाँ पर डॉट छूट गया है, डॉट लगा दीजिए, क्योंकि क्लास जब भी डिक्लेयर करते हैं डॉट लगाना मैंडेटरी होता है। तो ये पार्ट देखो कंप्लीट हुआ और हमारा होम टैग जो है वो ओपन रह गया, होम टैग को भी क्लोज करो। अब आप देखोगे प्रॉपर इसका कलर आपको चेंज दिखाई देगा। अब हमें टेक्स्ट का कलर जो है वो भी चेंज करना है, तो क्या लिखेंगे उसके लिए? यहाँ पर आपने इस तरह से कोड करना है। बातें नहीं। तो पी टैग के अंदर हम लोगों ने कौन सा टैग यूज़ किया? ए टैग। ए टैग को आपने क्या बोलना है कि उसका कलर क्या हो जाए, वाइट हो जाए। इतना लिखना, जैसे हम रिफ्रेश करेंगे चेंज हो गया। प्लस फोटोशॉप में अगर आप नोटिस करें तो ये क्या है, बोल्ड है और विदाउट अंडरलाइन है। तो आपने क्या लिखना होता है यहाँ पर, फॉन्ट वेट इज बोल्ड एंड अंडरलाइन रिमूव करने के लिए लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन।
जो आपने TDTH वो बताया था उससे बढ़िया ये वाला है, यही चलता है, वो नहीं चलता। वो वाला नहीं चलता। वो तो मैंने आपको सिखाते वक्त ही बोला था। तो देखो बोल्ड भी हो गया, टेक्स्ट डेकोरेशन नन भी हो गया। अब हमें यहाँ पर इसका जो कलर है, अगर होवर पे चाहते हो कि अंडरलाइन और कलर वगैरह कुछ चेंज है, वो सब सेट करना है, वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमें पैराग्राफ में थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करना है, तो आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे पी टैग मार्जिन फ्रॉम बॉटम, लाइक हमें चाहिए 20 पिक्सल्स, तो पुट करेंगे 20 पिक्सल्स और यहाँ पर रिफ्रेश। तो क्या बना, कम करना चाहो कम कर सकते हो। अब इनका माउस ओवर पर, और ये जो कलर हमारा ब्लू आ रहा है, इसको हमें ब्लैक करना है। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ डिफाइन की है, इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट, इसमें क्या ऐड करेंगे, ए टैग। सिर्फ कलर जो है वो आप यहाँ से जाके ब्लैक कर दोगे, तो देखो ब्लैक हो गया। तो होवर पर हम चाहते हैं इसका अंडरलाइन मिसिंग हो, तो आप लिखेंगे कॉपी ए, सूडो यूज करेंगे होवर, और यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन, रिफ्रेश करेंगे इसको। तो देखिए माउस ओवर पर अंडरलाइन रिमूव, यहाँ पर अंडरलाइन हमें एक्टिव करना है, तो इसको कॉपी करिए, ए होवर, तो क्या होना चाहिए, अंडरलाइन। फॉन्ट वेट बोल्ड हमें नहीं करना है क्योंकि हमने ए टैग पर सेट किया है। कलर हमें कुछ डिफरेंट रिक्वायर्ड है, आई ड्रॉपर टूल की हेल्प से कलर को करेंगे कॉपी और यहाँ पर करेंगे चेंज। सिमिलरली जब यूज़र बटन प्रेस करेगा तो कलर कुछ डिफरेंट होना चाहिए, विच इज़ कॉल्ड एक्टिव। एक्टिव पर हमें कुछ डिफरेंट कलर रखना है, यहाँ से कॉपी और यहाँ पर चेंज। रिफ्रेश करेंगे वेब ब्राउज़र में, ये देखिए होवर पर डिफरेंट कलर, एक्टिव पर डिफरेंट कलर, इस तरह से। रह जाता है पार्ट आपका सिर्फ टॉप वाला। टॉप पार्ट के लिए आपने जावास्क्रिप्ट अप्रोच का यूज़ करना है। यहाँ से होवर की इमेजेस आपने एक्सपोर्ट करनी है इस तरह से, सेव फॉर वेब करेंगे, सिर्फ जितने ग्राफिक्स आपको रिक्वायर्ड है उनको सेलेक्ट, क्लिक ऑन सेव। यहाँ से चूज़ करेंगे आप ओनली सेलेक्टेड स्लाइसेस, और यहाँ पर आपने एक फोल्डर बना लेना है होवर के नेम से और सेव करना है। होवर फोल्डर में आके आपने अपनी इमेज को करना है रीनेम, लिखेंगे अबाउट ओवर, कॉन्टैक्ट्स ओवर, गैलरी ओवर, पोर्टफोलियो ओवर। रीनेम करना जानते हैं ना सभी लोग, तो रीनेम क्यों किया, ताकि ओरिजिनल इमेज रिप्लेस ना हो जाए। ठीक है, जब ये पार्ट आपका कंप्लीट होगा तो आपने यहाँ पर जो आपका ये इमेज है इस पर आपने लिखना है AHREF हैश, और इसके बाद इसको कॉपी और सभी में क्या करेंगे आप चेंज, और यहाँ पर क्या करेंगे ए टैग क्लोज। इस तरह से। तो अब ये देखो लिंक में कन्वर्ट हो गया सब, हैंड का सिंबल आ रहा है। अब माउस ओवर पर इसका इमेज चेंज कर दो, तो लिखेंगे ऑन माउस ओवर दिस डॉट, इस इमेज का जो सोर्स है SRC, सिंगल कोड में लिखेंगे क्योंकि डबल कोड में हमारा कोड चल रहा है, इमेजेस स्लैश अबाउट का जो इमेज है वो क्या है, ओवर, और यहाँ पर लाइन टर्मिनेट हो जाएगी आपकी। इसी तरह से जब यूज़र माउस हटाएगा, क्योंकि डबल कोड में हम लोग जावास्क्रिप्ट सिंगल कोड चला सकते हैं, सिंगल में डबल कोड चला सकते हैं, वाइस वर्सा कैसे भी चला सकते हैं। यहाँ से लिखेंगे ऑन माउस आउट, पहले एक चेक करके देखो काम करता है तब बाकी पर काम करता है। हो गया, तो इसका
मतलब सभी पे काम करेगा। तो इतना पार्ट आपने यहाँ से करना है कॉपी, और सभी टैग में कॉल कर देंगे। क्या नेम है? पोर्टफोलियो। तो यहाँ लिखिएगा पोर्टफोलियो ओवर, ओनली पोर्टफोलियो। यहाँ पर नेम क्या है? माई गैलरी। यहाँ लिखिए माई गैलरी ओवर एंड ओनली माई गैलरी। कॉन्टैक्ट्स कॉपी, कॉन्टैक्ट्स ओवर एंड ओनली कॉन्टैक्ट। रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, देखिए सभी फंक्शनल हो गए। जब काम कंप्लीट हो जाए तो यहाँ से फाइंड करेंगे आउटलाइन को, और फाइंड की जगह हम लोग यूज़ करेंगे दिस टाइम रिप्लेस। और क्या लिखेंगे रिप्लेस में? बॉर्डर जहाँ पर भी, आउटलाइन जहाँ पर भी 1 पिक्सल है वो क्या हो जाए? 0। क्या बोला हमने 1 को में? रिप्लेस ऑल। रिफ्रेश करते देखिए आपका सिर्फ डिज़ाइन रह जाएगा, आपका सारा पार्ट। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ रह गया हमारा फर्स्ट लाइन को बोल्ड करने का पार्ट, तो इसको बोल्ड करा दो। तो बोल्ड के लिए आप यहाँ लिखेंगे स्ट्रॉन्ग, और बिफोर बी आर अपने स्ट्रॉन्ग टैग को क्लोज कर लेना है ऐसे। और ब्राउज़र में करेंगे रिफ्रेश, तो ये देखिए फर्स्ट लाइन अपना बोल्ड हो गया अकॉर्डिंग टू फोटोशॉप। ठीक है, तो ये हमने बिल्कुल एक बेसिक सा टेम्पलेट अपना डिज़ाइन किया है, जो आपका एक तरह से देखा जाए रिवीजन होगा, है ना। तो CSS में इस तरह से बनेगा। जब पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए उसके बाद का स्टेप क्या है? ये कोड हमारा एक्सटर्नल होगा। सो एंटायर CSS आपने यहाँ से डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपने क्या करना है? यहाँ पर रिफ्रेश करना है। तो देख रहे हो बिना CSS के HTML का कोई वजूद नहीं है। जो डिज़ाइन दिखता है वो CSS से ही आता है, लेकिन CSS भी HTML के बिना अधूरा है। अगर HTML नहीं होगा तो CSS काम नहीं करेगा, है ना। दोनों का आपका कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। तो अगेन एक और नोटपैड ओपन करेंगे, जो कोड हमने कट किया था उसको हमने एक्सपोर्ट कर लेना इस तरह से, और यहाँ हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे CSS, और यहाँ पर हमारी फाइल होगी style.css। इस फाइल को अपने क्लोज करना है, स्टाइल टैग को डिलीट करेंगे, यहाँ लिखेंगे लिंक href CSS फोल्डर, जैसे इमेजेस लिखते हो style.css। relevancy with this document is style sheet। ये नॉन कंटेनिंग टैग है, ओपन ही रहेगा। इसके बाद जैसे पेज रीलोड होगा डिज़ाइन वापस आ गया। हमारा कोड जो है वो लेंथ कम हो गया, कोड हमारा एक्सटर्नल हो गया, यानी कि अगर कोई दूसरा पेज बनेगा तो ये स्टाइल वहाँ पर भी यूज़ हो जाएगा। अब चलते हैं फाइनल वर्जन की तरफ, यानी कि CSS जब हम लोग लिखते हैं तब इस तरह से होता है, लेकिन जब प्रोडक्शन में जाता है तब उसका लुक एंड फील डिफरेंट होगा। तो आपने यहाँ लिखना है CSS कंप्रेसर। CSS कंप्रेसर में आके आपने क्या करना है? यहाँ पर जो भी आपने कोड लिखा था उसको पेस्ट करना है। ठीक है, इधर URL मैं आपको ग्रुप में दे रहा हूँ, कहाँ से आपने चेंज करना है आपके पास आ गया सभी के, चेक कर लेना। ये हमने यहाँ पर कोड पेस्ट किया। आपने यहाँ से बोलना है हाईएस्ट नो रीडेबिलिटी स्मॉलेस्ट फाइल साइज, क्लिक ऑन कंप्रेस। हमारा इनपुट था 2608, इनपुट हमारा देख सकते हैं 24% लाइट हो गया। कोड को कॉपी करेंगे, वापस यहाँ आएंगे, एक और नोटपैड फाइल लॉन्च करेंगे, अपना CSS यहाँ डाल देंगे, तो 3 लाइन में कोड खत्म। फाइल को सेव करेंगे, यहाँ लिखेंगे CSS फोल्डर में style.min.css, min स्टैंड फॉर मिनिफाइड, एंड ओके। इसके बाद आपने यहाँ पर इसको लिख देना style.min.css। अब हमारा पेज पहले के मुकाबले काफ़ी लाइट हो गया। अभी आप देखोगे तो ये बड़ा कोड खुल रहा है ना। और अब जब हम लोग रिफ्रेश करेंगे हमारा कोड चंद लाइनों में खत्म। तो जितनी कम लाइन होंगी उतना कोड फास्ट लोड होता है, और जितनी ज़्यादा लाइन होंगी उतना आपके पेज को लोड होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो मैंने आपको
डिज़ाइन से लेके एंड तक की जर्नी एक ही टेम्पलेट में बता दी किस तरह से काम होना है। तो ध्यान रखना, डिज़ाइन होने के बाद मिन ज़रूर करना है फाइल को, ठीक है। ये मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, तो इसलिए ध्यान रखना कि जब भी आप अपना प्रेजेंटेशन करोगे या अपना पोर्टफोलियो बनाओगे तो फाइल आपकी ऐसे ही कंप्रेस होगी। मिन, मिनीफाइड, मशीन रीडेबल। अब ये जो CSS है वो ह्यूमन रीडेबल नहीं है, आप इसको पढ़ नहीं सकते आसानी से, समझ गए? सब एक लाइन में हो गया ना। पहले स्ट्रक्चरल था, अब स्ट्रक्चरल नहीं है। तो कोड को जो रीड करना है वही हमने जो अपनी वेबसाइट बनाई है, हमने तो अपनी वेबसाइट को डिस्प्ले कराने के लिए फ्रंट एंड डिज़ाइन किया है। बैकएंड मुझे थोड़ी ना किसी को पढ़ाना है, बैकएंड तो मशीन ने रीड करना है, तो मशीन इस कोड को बहुत इजीली रीड कर सकती है, ठीक है। तो ऐसे होता है काम। अब आप देखो, अगर नोटिस करो हमने इतना कुछ कर डाला है एक ही क्लास के अंदर, और अभी हमारे पास 22 मिनट्स रिमेनिंग है। तो आप यहाँ नोटिस करो कि कितना कुछ तो कॉपी पेस्ट ही होता है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको डायरेक्ट देखते हो लगता है भी इतना लिखना पड़ेगा, लिखना कुछ नहीं पड़ता। जैसे बात शुरुआत करो, कॉपी पेस्ट, बस चीज़ें बदलती जाती हैं। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है। तो ये अपने दिमाग में डाल लो कि भाई इससे हमने डर पैदा नहीं करना कि भाई पता नहीं कैसे होगा, भाई इतना कोड कौन लिखेगा। आपको खुद को ही नहीं पता होगा आप कितना लिख चुके होगे, और ये कुछ नहीं है। 40-50 लाखों लाइन के कोड लिखते हैं, सब कॉपी पेस्ट ही है। यहाँ से क्या हुआ, एक लिखा, नाम ही तो बदला, 1 कर दिया, है ना। यहाँ पर इमेज टैग कॉपी पेस्ट तो चल रहा है, बार बार तुम लोग लिख नहीं रहे, खाली क्या चेंज किया, नाम नंबर, है ना। बस आपको तरीका पता होना चाहिए। और तरीका मैंने आपको बताया कि जब भी कोई डिज़ाइन अटेम्प्ट करोगे, पहली अप्रोच ये है कि कंटेनर के अंदर रो ढूंढो, कॉलम पर बाद में जाना है। हम लोग बिगिनर में गलती क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द डिज़ाइनर्स, कि वो कॉलम को पहले देखते हैं, और जहाँ वो कॉलम को देख के बनाना स्टार्ट करते हैं पूरा डिज़ाइन ही ख़राब हो जाता है, बनता ही नहीं है। तो पहले रो ढूंढ के निकालो, ठीक है, कि पूरी टेम्पलेट की विड्थ को कौन सा सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं, वो पार्ट क्लियर है, अंदर के पार्ट फिर आप इजीली बना लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम एक नया टेम्पलेट स्टार्ट करेंगे, और अगर आप चाहो तो हम लोग आज भी स्टार्ट कर सकते हैं, टाइम है हमारे पास। नेक्स्ट क्लास